खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और महाराष्ट्र से मालेगांव से मनी लॉन्ड्रिंग में एक ऐसा रैकेट वहां चल रहा है जिसकी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन रियल कुबेर। महाराष्ट्र के मालेगांव में मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऐसा रैकेट जिसमें बेरोजगार युवकों के नाम खोले गए बैंक खाते इस्तेमाल हो रहे हैं। आशंका इस बात की है कि इन खातों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए भी हो रहा था। भारत के कई राज्यों में इस रैकेट का जाल फैला हुआ था और अब तक की जांच में 300 करोड़ रुपए से ऊपर के गैर कानूनी लेन देन का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने इस मामले की जांच ऑपरेशन रियल कुबेर के तहत शुरू कर दी है और अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया से मिलने आए मालेगांव के इन युवाओं की नींद उड़ी हुई है। एक तो ये बेरोजगारी के मारे हैं, उस पर अब इन्हें गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है। मालेगांव में सिराज मेमन नाम के एक शख्स ने इन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर इन्हें आधार कार्ड और पहचान पत्र से जुड़े दूसरे कागजात हासिल किए और फिर इनके नाम से बैंक खाते खुलवा लिए। जब ये पता चला कि सिराज उन खातों का इस्तेमाल गैर कानूनी लेन देन के लिए करता था तो इनके होश उड़ गए। उन्होंने हमसे कहा कि मेरा मक्का खरीदी का व्यापार चलता है, जो शेतकरी के पैसे आएंगे खाली वो निकाल के दे दिया करो, बाद में तुम्हें मैं मार्केट कमेटी मालेगांव मार्केट कमेटी में जॉब के लिए लगा दूंगा। ये बोल के हमारे से आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम उसने ले लिए है। वो सिम लेने के बाद उन्होंने बैंक मैनेजर से कुछ बात करने के बाद में वो सब डॉक्यूमेंट वहाँ से ले गया। वो चेकबुक, पासबुक सब बैंक में से ले गया। हमारे पास ना चेकबुक आया, ना पासबुक आया, ना कोई नहीं आया। इसलिए हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला कि हमारे अकाउंट पे ऐसा व्यवहार हो रहा है। ऐसा जिस दिन हम कुछ ये लेने के लिए गए, हम बैंक में हमारे डॉक्यूमेंट लेने गए तो उन्होंने बोला तुम्हारे नाम के डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पे। इन्हीं में से एक युवा की शिकायत पर मालेगांव पुलिस ने सिराज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया और सिराज गिरफ्तार हो गया। सिराज मालेगांव का एक कारोबारी था जो कि कोल्ड ड्रिंक्स और चाय के डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी चलाता था। जवळजवळ 14 कोटी रुपये नामको बँकेमधून कॅश विड्रॉ केलेले होते। कैश निकालते वक्त जो अकाउंट होल्डर थे उनको बैंक में लेकर नहीं गए थे। निकाले हुए कैश को हवाला के जरिए मुंबई भेजा गया था। विड्रॉ केलेली कॅश ही मालेगावमधूनच हवाल्यामार्फत मुंबईला पाठवली गेलेली आहे। मालेगांव पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच में अब रफ्तार पकड़ी है तो ये बात सामने आई कि ये मामला सिर्फ मालेगांव तक सीमित नहीं है। इस रैकेट का जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। युवाओं के बैंक खाते से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन भी हुआ है। ईडी की जांच में पता चला कि रैकेट के सदस्यों के बेरोजगार युवाओं के दस्तावेजों के आधार पर कुल 255 संदिग्ध खाते खोले। इन खातों को सितंबर और अक्टूबर 2024 में खोला गया। ज्यादातर खाते नासिक मर्चेंट कॉर्पोरेटिव बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कुछ दूसरे निजी और सरकारी बैंकों में खोले गए थे। इन खातों से 379 करोड़ रुपए का लेन देन 6 से 10 नवंबर के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले किया गया। इन खातों में से 2500 बार लेन देन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अलग अलग बैंकों की 170 शाखाओं में किया गया। इन खातों से दुबई भी पैसा भेजे जाने का संदेह है। मामले की जांच के लिए ईडी ने महाराष्ट्र के मालेगांव, मुंबई और नासिक के अलावा गुजरात, सूरत और अहमदाबाद में कुल 23 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मैनिपुलेट करने के देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो वोटर्स हैं उनको डायरेक्ट या इंसेंटिव दें, उनको पैसे बांटें। दूसरा ये है कि जो आपके पास जो स्पीकर्स हैं या एक सोशल माध्यम को, जो सोशल मीडिया आजकल बड़ा पावरफुल हो गया, सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने के लिए, एक पर्टिकुलर तरह के मैसेजेस भेजने के लिए, उसके लिए आप उस पैसे को खर्च करें। या फिर लोगों की जो इलेक्शन रैलीज हैं, उनके ट्रैवल हैं, उनके खर्चों को आप फंड करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इस तरह से वो पैसा जो था कैश निकाल के इन कामों के लिए यूज़ किया गया। तो ये सिंपल हवाला ऑपरेशन नहीं था। ये हवाला ऑपरेशन ऑन द फेस ऑफ इट पैसे हवाला के माध्यम से आए, लेकिन इसको यूज़ किया गया पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। महाराष्ट्र का जो पिछला जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें इस पैसे का बड़े पैमाने पे यूज़ किया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जो कि अक्सर आर्थिक घोटालों को उजागर करते आए हैं, वो भी इस मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। सोमैया के मुताबिक इस बैंक खातों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को संचालित करने,
चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद के लिए किया जा रहा था। मालेगांव वोट जिहाद घोटाले में अब तक 2200 करोड़ रुपए सिराज मोहम्मद बगाड़ इनके खाते में ट्रांसफर हुए। कुछ दुबई गए। 379 करोड़ 379 करोड़ रुपए ये टेरर से संबंधित, वोट जिहाद से संबंधित एंटी हिंदू संगठन संस्थाओं में बांटे गए हैं। इसकी जांच का नेक्स्ट फेज अब जनवरी महीने के अंत तक समाप्त होगा। हालांकि किरीट सोमैया ने कई सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इन आरोपों की तस्दीक नहीं की गई है। ना तो अब तक किसी आतंकी संगठन का नाम सामने आया है और ना ही ईडी ने अब तक किसी राजनेता को पूछताछ के लिए बुलाया है। हो सकता है कि जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़े, कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ जाएं। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड महमूद बगाड़ नाम का शख्स बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल ईडी की पकड़ से बाहर है। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी की नजर से ये पूरा मामला वोट जिहाद का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोट जिहाद का मामला उठाया था। अब धीरे धीरे ये वोट जिहाद के मामले पर से पर्दा उठने लगा है। जितेंद्र दीक्षित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।